हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जो अब बहुत ही ज़्यादा पसोपेश में हैं और पिछले 4 दिन से आप लोग लगातार बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं कि ये बताइए कि अब क्या करें। एक तरफ शिक्षा बोर्ड बिहार विद्यालय संगठन वो एग्ज़ाम की घोषणा करके 26 तारीख से आपकी एग्ज़ाम कराने की बात कर रहा है और सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और एक नया मसौदा तैयार करके इसके ऊपर फैसला लेंगे। बातचीत का रास्ता कह रहे हैं कि हम रास्ता खोल दिए। और दूसरी तरफ तीसरी तरफ जो आपका हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय, उसने इनसे लिखित में नौकरी की बात की थी, उसमें भी केस में टेकअप हो गए, सीरियसनेस में चली गई है। वहां भी केस सरकार को नोटिस इशू करके जवाब मांगा गया। अब इन तमाम चीजों में आप लोगों का एक बड़ा ही पसोपेश की स्थिति है क्योंकि सरकार का स्टैंड अलग है और एक तरफ दूसरी तरफ एग्जाम की बात की जा रही है कि आपको एग्जाम देना है 26 तारीख से। तो आपको करना क्या है? आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है, लेकिन हम आप लोग को एक बात बताते हैं। जब आप लोग एकजुट नहीं होंगे, जब आप ही में से जयचंद भी हैं और आप में से ही महाराणा प्रताप भी हैं, कोई शहीद होने के लिए तैयार है और कोई आपको शहीद करवाने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में सरकार हमेशा अपना खेल खेल ही जाती है। वही आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि एग्जाम ना हो, सारे लोग कह रहे हैं, सारे नियोजित शिक्षक कह रहे हैं। आप लोग कोर्ट का स्टैंड भी देखिएगा और आवेदन का स्टैंड भी देखिएगा। मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि आप लोग खुद किस तरीके से, हम लोगों को भी एक तरफ आप लोगों ने कहा कि आप केस लड़िए, हम आप लोग को जिताएंगे, मतलब एग्जाम नहीं होना चाहिए, हम लोग आपकी जन सेवा में जो भी प्रयास हो सकता है कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ही में से साथियों, आप ही लोगों ने, आप लोग तो योग्य हैं, शिक्षक हैं, आपसे हम क्या डिस्कस करें, यूनिटी है नहीं। आप ही में से लगभग 70% साथियों ने आवेदन कर दिया है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि अगर आप नहीं करेंगे नौकरी चली जाएगी, ये बात, जबकि मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने ये कह दिया था कि आपका एग्जाम अगर आप दें या ना दें आपकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार को हाई कोर्ट ने कहा कि लिखित में दे दीजिए, तो वो प्रक्रिया चल रही है यहां पर। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि कमेटी वो कमेटी है, उसने सिर्फ अपनी राय दी है। कमेटियां बनती हैं, वो अपना राय देती हैं, लेकिन कमेटियों का राय लागू करना सरकार के लिए जिम्मेदारी नहीं होती, कि मतलब वो ये नहीं होता कि प्रतिबंधित है कि मानना ही। और ये सच बात है, आप लोग शिक्षक जानते हैं। यहां पर देखिए हुआ क्या है, लगभग 70% शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है और आप लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जाम ना हो। अब आप मुझे बताइए कि जब कोर्ट के अंदर ये सुनवाई आएगी तो सरकार ये ही कहेगी ना आपके लिए कि देखिए सर, ये 70% से ज्यादा हमारे शिक्षक उनको एग्जाम से कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने आवेदन ऑलरेडी कर दिया है। और आवेदन, आपका आवेदन करना इस बात की स्वीकृति है कि यू आर रेडी टू फेस द एग्जाम। ये आप समझ रहे हैं और आप सारे साथी, और आपकी भी मजबूरी है कि अगर कोई और कर रहा है तो आप कैसे नहीं करिएगा। अगर सब लोग कर देंगे, आप नहीं करिएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी या आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर सब, इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी यूनिटी नहीं होने की वजह से यह केस इतना कमजोर होता जा रहा है कि अब हम लोग इसमें क्या बताएं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि 70% आवेदन हो गया है साथियों, बड़े साफ तौर पे कह रहा हूं। इसलिए कोर्ट में अब सरकार ये स्टैंड देगी कि सर देखिए 70% हमारे शिक्षकों को एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने आवेदन किया है। आप आवेदन नहीं करते, दैट मीन्स कि यू हैव अ प्रॉब्लम फॉर एग्जाम, आप तैयार नहीं एग्जाम देने के लिए, लेकिन आपने आवेदन कर दिया, मतलब आपकी सहमति है कि हाँ ठीक है हम एग्जाम दे देंगे। अब यहां पर आती है, तो ये बात हो गई। तो इसलिए अब आपको, अगर सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 साथी मेरे कहने पर 40,000 50,000 लोग एग्जाम ना दें, ये गलत होगा। इसलिए अगर सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपका शिक्षा संगठन एग्जाम दे रहा है, सब लोग दे रहे हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आप वन साइडर हो जाएंगे। तो ये यहां पे चीज आ जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए राहत की खबर क्या है, मैं वो बता देता हूं। सरकार आपके लिए थोड़ा सा लेथार्जिक हो रही है, थोड़ा सा लूज हो रही है। ये आपकी जो ट्रांसफर है, ऐच्छिक ट्रांसफर की जो बात की जा रही है और ऑफलाइन एग्जाम की बात की जाए, ऑफलाइन तो कंसीडर कर लिया गया और आपके ट्रांसफर को भी कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि आपको मैं बताऊं, मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने पूरे शिक्षा व्यवस्था की बहुत बेहतर तरीके से सुधार किए हैं, सो कॉल्ड सुधार। मुझे लगता है उन्हें भी एक बार यूपीएससी के एग्जाम में बैठा दीजिए ताकि देख लिया जाए कि उनकी भी योग्यता कितनी आज के डेट में बची हुई है। 20 साल बाद आप भी एक एग्जाम देकर के देखिए कि क्या आज आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, जिस सुधार के लिए आप 20 साल पुराने शिक्षक को एग्जाम में देकर के और उनकी योग्यता टेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी कंसर्न अलग है, लेकिन सरकार बीजेपी की पार्टी का जो पक्ष है और सरकार के बीच में एक समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर ट्रांसफर में आपको रिलीफ दे दिया जाए।
और ये काफ़ी हद तक हो सकता है कि ये आपको मिल जाएगा एग्जाम के बाद, कि आपको जो पोस्टिंग चाहिए, जो ट्रांसफर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। इसको लेकर के सरकार जो है थोड़ा सा डाउनफॉल कर रही है और वो आपकी ये बात मान सकती है। लेकिन फिलहाल एग्जाम को लेकर के सरकार पूर्ण रूप से कह रही है कि अब आप लोग एग्जाम में जाइए। सरकार एक तरफ बात करने की बात करिए, लेकिन इसके जिम्मेदारी भी साथियों मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप ही लोग हैं। 70% लोगों ने अगर आवेदन भर दिया है तो ऐसी स्थिति में अब कोई कोर्ट जो है ना, अब वो आपकी नौकरी तो जरूर बचा लेगी। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपको नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब इस एग्जाम में जब 70% लोगों की सहमति आ गई है, आवेदन भरना मतलब सहमति, ऐसी स्थिति में कोर्ट आपके एग्जाम पर रोक नहीं लगाएगा। जितना मेरी लॉ की समझ है कि 70% लोग मतलब एक पक्ष में होता है तो मतलब 50% ज़्यादा मेजोरिटी हो जाती है और कोर्ट ऐसे केसेस में सीधा रिट में जो है एग्जाम पे रोक लगाने से मना कर देता है। और वही हुआ है कि आप लोग इतना कर दिए कि अब ऐसे में अगर हम जाते भी हैं तो कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाएगा तो फिर वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। तो अब गलती किसकी है आप लोग समझिए। बाकी चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके ट्रांसफर वाले मामले को सही तरीके से पहुंचा करके और कम से कम ट्रांसफर में रिलैक्सेशन दिला दिया जाए। मिलता हूं, प्रणाम।